दलित आबादी जहाँ भी रहती है उस गांव के आसपास स्वर्ण जातियों के लोग रहते हैं, तो इस तरह मुसलमान भी आसपास ही रहते हैं। आज तक भारत के इतिहास में यह मिसाल सामने नहीं आया कि मुसलमानों ने उन्हें शादी में घोड़ी चढ़ने, मूछ रखने पर मारा पीटा और लठियाया हो। इसी तरह कहीं भी यह घटना भी सामने नहीं आई कि मुसलमानों ने कुएं से पानी भरने पर उन्हें मारा पीटा या उनकी पानी की टंकी में टट्टी डाल दिया हो। मुसलमानों का इसी देश में 800 साल की हुकूमत का इतिहास भी रहा है। आज के युग में जहां हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के इतिहास की एक एक हकीकत सामने है, मुसलमानों के शासनकाल में कहीं भी एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता कि दलितों को गले में हांडी बंधवाया गया हो, जिससे उनका खाया पिया या थूका ज़मीन पर गिरकर धरती को अपवित्र ना करे। कमर के पीछे झाड़ू नहीं बंधवाया गया कि उनके पैरों के निशान मिट जाएं और उन अपवित्र पदचिन्हों पर किसी का पैर ना पड़े, और ना उन्हें सूरज डूबने और सूरज निकलने के बीच घर से बाहर निकलने पर मनाही लगाई गई हो, जिससे उनकी परछाई धरती या किसी और पर पड़कर उसे नापाक न कर दे। यह भी आदेश किसी मुस्लिम हुकूमत में नहीं दिया गया कि दलित महिलाएं अपना स्तन खुला रखें। जो खुला नहीं रखेंगी उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होगा, और टैक्स का बेस स्तन के आकार के हिसाब से होगा। किसी शंबुक की हत्या का भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। मुसलमानों ने दलितों पर ऐसा कोई नियम थोपा हो, इतिहास में कहीं कुछ भी दर्ज नहीं है। उन इतिहासकारों ने भी ऐसा कुछ नहीं लिखा जिन्होंने तमाम झूठ लिखकर औरंगजेब को हिंदू विरोधी और बाबर को मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने का दोषी ठहराया। हालांकि पेशवा और दूसरे हिंदू राजाओं ने दलितों के साथ ऐसा खूब किया, मगर आज़ाद भारत में यही दलित अपने उन्हीं अत्याचारी लोगों के वंशजों के साथ मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए। मुसलमानों के खिलाफ दंगों में यही इनके मुख्य सैनिक होते हैं। अब यह देखकर लगता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र आना ही चाहिए, ताकि दलितों को फिर से दलित होने का एहसास हो जाए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फ़िलहाल नायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।